मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो के नाम से मैं अभी ये सीरीज़ चला रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी हमारी 38 क्लासेस हो चुकी हैं। आज मैं आपके लिए क्लास नंबर 39 लेके आया हूँ। ये सीरीज़ आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, अभी सीजीएल है, सीजीएसएल है, रेलवे हो, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की अभी जो वैकेंसी आई है परमानेंट, ठीक है, एडॉक बेसिस वाली हो, या किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सबसे बेस्ट कंटेंट है। इसमें मैं 26 करवा रहा हूँ कंप्लीट, 25, 24 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो भी कवर करवा रहा हूँ। साथ में जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, जो बार बार करंट अफेयर्स क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। 10 से 15 मिनट का हमारा डेली बेस पे लेक्चर रहता है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट भी बना दी है, द करंट अफेयर 10 मिनट शो के नाम से। आप वहाँ पर सभी सीरीज़ चेक कर सकते हैं। आज हमारी सीरीज़ की लेक्चर नंबर 39 रहने वाला है। इससे पहले मैंने 38 करवाया है। देखिए, 10 से 15 मिनट के मैं लेक्चर लेके आता हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। आप अगर ये कर लेते हैं, आपको अलग से कुछ भी करने की नीड नहीं है। ना कोई आपको स्पीडी पढ़नी, ना कोई आपको मैगज़ीन पढ़नी, ये मोर देन इनफ रहेगा। और ख़ासकर हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाता है, फ़ोटोज़ के साथ समझाया जाता है, जिससे आपके माइंड में हर एक क्वेश्चन सेट हो जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ एक बार जाकर ना प्लेलिस्ट चेक कर लेना इसकी। सिर्फ पहली 2 क्लास देख लो आप, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या लेवल पढ़ा रहा हूँ, और एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वन मोर थिंग, देखिए, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की काफ़ी अच्छे लेवल पे वैकेंसीज आई हैं। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा इसको मिस करे। ठीक है, हर एक बच्चा, हर एक गर्ल, वुमेन, हाउसवाइफ, हर एक इसको फॉर्म को जरूर फिल करना। ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। आज तक तो नहीं आई है, और आने वाले 4 से 5 साल में भी नहीं आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है, तो फॉर्म को जरूर फिल करना। बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्लास नंबर 39 रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैज़ पार्टिसिपेटेड इन फ्रूट होरिजन 2026 होस्टेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आपको ये बताना है, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रूट होरिजन 2026 के अंदर। ठीक है, ये इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। ठीक है, तो ये आपकी जो इवेंट थी, मैं आपको अभी इमेज भी दिखाता हूँ, जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रूट होरिजन हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी जो इवेंट थी, ये लखनऊ में हुई थी। एग्जैक्टली ये फ्रूट होरिजन है क्या, किस बारे में बताता है, इस बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, जो भी हमारे फ्रूट रहते हैं, उनकी क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, जो हमारा एक्सपोर्ट है, ठीक है, दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो उसको कैसे इम्प्रूव करें और अच्छे लेवल पे लेके जाएं। ठीक है, मास प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत ना आए, हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। तो इस सभी बातों में इसके यहाँ पर बात हुई थी। ठीक है, इंटरेक्टिव, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इंटरेक्टिव विद फ्रूट एक्सपोर्टर्स, जो मास लेवल पे होता है। ठीक है, तो ऐसी कंट्री जहाँ पर हमारा फ्रूट नहीं जा रहा, तो वहाँ पर भी जा सके, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करी गई। ठीक है, तो ये इवेंट कहाँ पर करवाई गई थी, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उन्होंने ज्वाइन किया था, दैट इज़ लखनऊ में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सिंपल पूछ लेगा प्लेस का नेम। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट यूटी हैज़ साइन MOU विद यूनियन गवर्नमेंट अंडर जल जीवन मिशन 2.0 फॉर सस्टेनेबल रूरल ड्रिंकिंग वाटर सर्विस डिलीवरी। देखिए, कौन सी स्टेट ने, कौन सी यूटी ने साइन किया है मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूनियन गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत जल जीवन मिशन 2.0 जो है, उसके तहत जो ड्रिंकिंग वाटर है घर घर तक जा सके। ठीक है, तो आपको स्टेट और यूटी का नेम बताना है कि जो ड्रिंकेबल वाटर है, ठीक है, वो हमारे लाइक दैट की वाटर घर पे आ सके, अच्छे लेवल का वाटर। ठीक है, ड्रिंकेबल वाटर। ठीक है, तो ये मिजोरम और लद्दाख ने साइन किया है यूनियन मिनिस्टर के साथ। ठीक है, किसके तहत ये सारा काम करेंगे, जो आपका जल जीवन मिशन है 2.0। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा स्टेट के नेम पूछेगा, दैट इज मिजोरम एंड लद्दाख। होप्स आप समझ गए होंगे। ठीक है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में। देखिए, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि सिर्फ इंग्लिश बच्चों को या ट्रीटमेंट देता हूँ या हिंदी मीडियम को। हर एक बच्चे को साथ में लेकर चलता हूँ, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए,
विच अमंग द फ्लोइंग हैज़ अर्न द इंटरनेशनल मास्टर IM टाइटल फॉर इंटरनेशनल चेस्ट फेडरेशन FID। देखिए इसमें क्या बता रखा है, आपको सिंपल बताना है, ठीक है, किसको ये अवार्ड मिला है, दैट इज इंटरनेशनल मास्टर IM जिसे बोलते हैं, टाइटल मिला है, ठीक है, किसके द्वारा से, इंटरनेशनल चेस्ट फेडरेशन FID के द्वारा से किसको ये अवार्ड मिला है, दैट इज अपार सक्सेना को ये अवार्ड मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपसे नेम पूछ लेगा, आपके सामने वो 4 ऑप्शन डाल देगा कोई भी, ठीक है, तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल मास्टर जो टाइटल है ये किसको मिला है, दैट इज अपार सक्सेना को ये अवार्ड मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना नेम, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूट ए डेडिकेटेड टास्क फोर्स साइबर सुरक्षा AI टू एग्जामिन इमरजेंसी साइबर सिक्योरिटी रिस्क अराइजिंग फ्रॉम रैपिड एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। इसमें देखिए क्या बता रखा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक लाइक दैट की डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाई है, ठीक है, कम्युनिटी बनाई है, एक टीम बनाई है जिसके तहत साइबर सिक्योरिटी AI प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो वो हर एक चीज़ को चेक करेगी कि जैसे आपको पता है आज के टाइम पे AI कितना एडवांस हो रहा है, ठीक है, कहीं पे कोई फ्रॉड ना होए, कहीं पर साइबर सिक्योरिटी का कोई रिस्क ना होए, कोई हाई लेवल पे जो भी हमारा डाटा रहता है, ठीक है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, तो बैक एंड टाइम पे, ठीक है, तो हर एक चीज़ को सेफ एंड श्योरली वो कर सकें, तो उसके तहत कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक टीम बनाई है, एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाई है कि अगर कुछ भी दिक्कत आती है पैनल हर जगह सब कुछ संभाल लेगा। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, SCBI। कमेंट सेक्शन में बताना SCBI कब बनी थी, कौन से ईयर में बनी थी, ठीक है। होप्स आपको चारों क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। फ्रूट ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, कौन से स्टेट में वो इवेंट हुई है, कौन सी सिटी में, दैट इज लखनऊ में, ठीक है, कौन से स्टेट ने और UT ने साइन किया है यूनियन गवर्नमेंट के साथ जल जीवन मिशन के तहत, जिससे उनके घर पे अच्छा सा पानी आ सके, दैट इज मिजोरम लद्दाख, ठीक है। कि साथ में इंटरनेशनल मास्टर अवार्ड किसको मिला है, टाइटल किसको मिला, पार सक्सेना को, ठीक है। AI से बचने के लिए जो इसके मिसयूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो इसका डाटा है सेफ रहे, इसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, किसके द्वारा बनाई गई, दैट इज SCBI के द्वारा बनाई गई। होप्स आपको चारों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और क्लास में आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। ये इमेज मैंने आपको चेक करवा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकेम द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। इनमें से कौन सा 9th चीफ मिनिस्टर बना है बंगाल का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो, डायरेक्टली आपके एग्जाम में दिखने वाला है, दैट इज शुभेंदु अधिकारी। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, ठीक है। एस अधिकारी जिसे हम बोल देते हैं, ठीक है, ये आपके 9th CM रहने वाले हैं, एस अधिकारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इमेज इसलिए लेके आऊँ आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूरा तो नेम नहीं आएगा, एस अधिकारी आएगा, तो याद रखना जो हमारे 9th CM है वेस्ट बंगाल के, दैट इज एस अधिकारी। 9th क्वेश्चन 6th, हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ टेकन एज ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% बोल रहा हूँ, ये वाला भी ये वाला भी, स्टार मार्क कर लो, 100% आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो किसने भी चीफ एज अ मिनिस्टर ओथ लिया तमिलनाडु के, ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, दैट इज जे जोसेफ विजय, जिसे हम जे विजय बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है फिल्म स्टार है, ठीक है, इन्होंने CM के पद पे ऐसे स्वर्ण लिया है, ठीक है, हम पॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो पूरा नेम इनका देखिए, चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, या फिर आपके एग्जाम में आएगा CJ विजय, ठीक है। तो इस बारे में ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 11 मई को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में दिखने वाला है भाई क्वेश्चन, ठीक है, 11 मई याद रखना। अब एक बुक लॉन्च हुई है, ठीक है, कोर्ट से रिलेटेड है, जो भी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में, तो हाई चांस रहेंगे ये वाली बुक बिल्कुल एज इट इज़ सेम रिपीट हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहेगा देखिए, रिसेंटली द बुक द बेंच द बार एंड द लॉ एंड द अल्फुल हैज़ बीन ऑथर्ड बाय होम। ये बुक है जिसका नेम है, आप इमेज में चेक कर सकते हैं, द बेंच द बार द लॉ एंड द लॉफुल। ये किसके द्वारा लिखी गई है, कौन इसके ऑथर हैं, दैट इज तुषार मेहता। तुषार मेहता इसके उत्तर रहने वाले हैं, आप इमेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, देखिए इस स्लाइड के अंदर 4 के 4 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, 100% बोलता हूँ ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन पे हम 100% एक्यूरेसी बोल सकते हैं, द रीज़न बिहाइंड, ठीक है, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं हो सकते,
ठीक है, वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहते हैं, करंट अफेयर्स के रहते हैं, ठीक है, तो वो डाटा भी चेंज हो जाता है उसका, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये फिक्स रहने वाले हैं आपके, ठीक है, और 100% एग्जाम में पूछे भी जाएंगे आपके, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। जोसेफ विजय, इन्होंने सीएम के पद पे अभी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ अन्नपूर्णा भंडारा स्कीम, ए वेलफेयर इनिशिएटिव फॉर वुमेन। कौन से सीएम के द्वारा, कौन से स्टेट के सीएम के द्वारा एक स्टेट के अंदर स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नेम है अन्नपूर्णा भंडारा स्कीम, ठीक है, ए वेलफेयर इनिशिएटिव फॉर वुमेन, वुमेन्स के लिए। एग्जैक्टली स्कीम के अंदर है क्या, तो जो स्टेट रहेगी दैट इज़ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने स्कीम लॉन्च की है अन्नपूर्णा भंडारा स्कीम। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या रहेगा, ठीक है। अन्नपूर्णा भंडारा स्कीम के अंदर देखिए आपको जो वुमेन को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे जिससे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, जो उसकी ख्वाहिशें हैं उसको कंप्लीट कर सके। साथ में जो आपकी स्कीम रहने वाली है वो आपकी 1 जून से एक्टिव होगी, ठीक है, 1 जून से आपकी एक्टिव होने वाली है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपसे पूछ लेगा कि अन्नपूर्णा भंडारा स्कीम, ठीक है, कौन से स्टेट ने लॉन्च की है और किसके लिए, ये वुमेंस के लिए है, ये याद रखना, ठीक है। मैं आपको इमेज शो करता हूँ जिससे आपके माइंड में सेट हो जाए क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल ने अन्नपूर्णा भंडारा स्कीम लॉन्च की है जिसमें 3,000 रुपये हर महिला को मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। साथ में आपकी सर्विस रहेगी, 1 जून से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ रिसीव सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर 2026। स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। आपको स्टेट बताना है जिसको अवार्ड मिला है, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज़ रिसीव्ड, क्या कौन सा अवार्ड मिला है, दैट इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, दैट इज सिक्किम को ये अवार्ड मिला है। इसके तहत क्या रहता है कि जैसे आपके स्टेट के अंदर कोई भी आपदा आ जाती है, कोई भी डिजास्टर आ जाता है, तो आपका कितना एफर्ट रहा, ठीक है, आपने स्टेट वाइज कितनी मदद करी, हर कितने लोगों को बचाया, ये सब रहता है। तो इसके अंदर टॉप किसने की है, सिक्किम ने, और इसको अवार्ड मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 11th क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग हैज़ बिकेम द सेकंड यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री। आपको बताना है कि इनमें से कौन सेकंड यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बन गया है, दैट इज फ्रुस्टानो ओरियो। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में 100% आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, काफ़ी टाइम लगता है इस चीज़ को ढूंढने में, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने में, सोचने में एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता, ठीक है। इस लेवल का एग्ज़ाम 100% आता है और ऐसे ही आपको क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में। वेल देखिए, एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सेट टू बिकम 26 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, दैट्स कॉल्ड IBCA। इनमें से कौन सी कंट्री पहली 26 मेंबर बन गई है ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की, दैट इज सऊदी अरेबिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, एग्ज़ाम में डायरेक्टली दिखेगा। देखिए जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, ऑटोमेटिकली वो समझ में गया होगा कि मैं क्या लेवल पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा ही लेवल आपके एग्ज़ाम में आता है। जो बच्चा पहली बार आया है उसके लिए तो सब अच्छा है, जिसने पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर रखी है उसको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि राहुल सर क्या कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। होप्स आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि आपको बताना अन्नपूर्णा भंडारा स्कीम कौन सी स्कीम के द्वारा, स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है, दैट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कौन से स्टेट को अवार्ड मिला है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सिक्किम के द्वारा, ठीक है। सेकंड यंगेस्ट चेस का नेम बता देना ग्रैंड मास्टर का। साथ में IBCA में 26 मेंबर कौन सी कंट्री बनी है, आपको उसका नेम बता देना है। देखिए इतने डिटेल में करवा रहा हूँ, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, क्लास में सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाए। ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली शॉर्टे के साथ लिख के भी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्लास में सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ये आपने चेक कर लिया होगा। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना पढ़ना, ठीक है। लोरा वर्जीना फर्नांडिस डिलगाडो हैज़ बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपको बताना है लोरा वर्जीना फर्नांडिस डिलगाडो को जो कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है, कौन सी कंट्री की बनी है, दैट इज कोस्टा रिका, ठीक है। आपको पूरा नेम तो नहीं आएगा, LVF डिगाडो आ सकता है, तो इस बारे में ध्यान रखना, ठीक है। 14 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो पहले से, ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्जैक्टली है क्या,
एक टेड टर्नर थे, ठीक है, जो अभी रिसेंटली पास हो गए हैं, ठीक है, जिनको जाना जाता था बेस्ट नॉन फॉर फाउंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीविजन नेटवर्क दैट वाज फर्स्ट 24 केबल नेटवर्क न्यूज़ चैनल। ठीक है, आपको बताना है, ठीक है, टेड टर्नर जो अभी अभी एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है, उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल को फाउंड किया था, उसका नेम क्या है, दैट इज़ केबल न्यूज़ चैनल था वो। आपने पता ही होगा, अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं, एलईडी वगैरह देखते हैं, मोस्ट कॉमन चैनल है, ठीक है, दैट इज़ CNN। ठीक है, ये टेड टर्नर है, इनका ही चैनल रहा है CNN। आपने ऑलरेडी देखा भी होगा, न्यूज़ वगैरह जो बच्चे देखते हैं तो ऑलरेडी आपको इस बारे में पता भी होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम में चाहे तो टेड टर्नर के नाम से आएगा क्वेश्चन, ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि टेड टर्नर कौन थे, या फिर जो इनका चैनल का नेम था वो पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं, लेकिन आएगा कंपलसरी 100%। 15 क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट कम्युनिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने अप्रूव किया है इंक्रीज करना मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन सी क्रॉप के लिए, 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए फॉर मार्केट सेशन 2026-2027। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है जो हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज करी MSP फॉर द ईयर 2026-27। देखिए, बहुत से खरीफ क्रॉप रहती है, तो जो आप स्पेसिफिक खरीफ क्रॉप का नेम बताना है, दैट इज सनफ्लावर सीड, जिसके लिए MSP इंक्रीज हुआ है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई क्रॉप नहीं है, सनफ्लावर पहले नंबर पे, आई थिंक सेकंड नंबर पे कॉटन है। ठीक है, पहले नंबर पे सनफ्लावर सीड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट के साथ एग्जाम में एक बार फिर आएगा। देखिए, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन ही पूछेगा जो आपके मतलब फैमिलियर ही ना हो। ठीक है, काफ़ी दिमाग लगा के ढूंढने के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा रिवाइजन करवा देता हूँ। लोरा वर्जिना फर्नांडिस डिगार्डो जो प्रेसिडेंट है, कौन से कंट्री के हैं, दैट इज कोस्टा रिका। ठीक है, टेड टर्नर अभी एक्सपायर, उनका चैनल कौन सा जिन्होंने फाउंड किया था, पहला 24 हार केवल न्यूज़ चैनल, दैट इज CNN। ठीक है, एक कम्युनिटी बनाई गई है जिसके अंदर डायरेक्ट करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज़ किया गया खरीफ क्रॉप का नेम बताने, दैट इज कॉल्ड सनफ्लावर सीड के ऊपर इंक्रीज़ हुआ है। पहले नंबर पे तो ये आएगी, ठीक है, याद रखना। सेकंड नंबर पे आपकी जो इंक्रीज़ हुई है, दैट इज कॉल्ड कॉटन। ठीक है, होप सो समझ गए होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको इमेज बता दी है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ये आपकी लास्ट स्लाइड रहने वाली है, इस तरह क्वेश्चन ही लेके आया हूँ मैं। 16 क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर टू विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज एंड स्ट्रेंथिंग द इंडियन रुपी। ये आप सभी को पता ही होगा अगर आप न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल के टच में हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी है गोल्ड और सिल्वर की, जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके इंडियन रुपी को, स्ट्रेंथ कर सके। ठीक है, साथ में फॉरेन एक्सचेंज को। तो कितने परसेंट इंक्रीज़ करी है, ठीक है, लिखवा लो मेरे से, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली आपको दिखने वाला है, 15%। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग देगा, 5, 10, 15, 20 डाल देगा, आप उस टाइम भूल जाओगे। ठीक है, 10 से मैं करूँ या 15 में करूँ, 15% आपकी इंक्रीज़ करी गई है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने होस्ट किया 10th एडिशन, ठीक है, किसका, इंडियन ओशन डायलॉग का। ठीक है, कौन सी सिटी में, दैट्स कॉल्ड न्यू दिल्ली में। इसके अंदर एग्जैक्टली क्या रहेगा कि जो भी मैरीटाइम में है, स्ट्रेटजी को इंक्रीज़ करना, स्ट्रेंथ करना, तो इस बारे में बताया गया है। तो ये इवेंट कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई गई, आपकी न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ दोनों क्वेश्चन, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट जो आपको इम्पोर्ट ड्यूटी है वो इंक्रीज़ किया है, जिससे वो स्ट्रेंथ कर सके अपने रुपये को। ठीक है, साथ में अपने रिजर्व को 15%। जो इंडियन ओशन डायलॉग है IOD 10 की, ठीक है, जो मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई थी, कौन सिटी ने होस्ट किया था, दैट्स कॉल्ड न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, होप्स आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं तो नहीं सोचता कि जो बच्चा मेरे से जुड़ा है उसको एक भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, और क्लास में हाई चांस रहेंगे 17 नहीं में तो 15 क्वेश्चन तो 100% याद हो गए होंगे। अगर मेरे कोई बच्चा भी जो वीडियो देख रहा है, 4 ऑप्शन के साथ कोई भी मैं क्वेश्चन दूँ, 100% छोटे के साथ बोल रहा हूँ, वो क्रैक कर लेगा 17 में से 15 क्वेश्चन अभी वाले। ठीक है, तो होप्स आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी PDF आपके कोर्स में अटैच कर दी जाएगी। साथ में देखिए, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के लिए जो हमारा बैच चला हुआ है, अप्रोक्स 50% ऑफिस में मिल रहा है। आज आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, इसके बाद ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, आपको ओरिजिनल प्राइस में परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ उतरा हूँ, पर्सनल मेंटरशिप रहती है, हर एक बच्चे पर फोकस करता हूँ, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो। आपने देख ही लिया होगा, अभी मैंने डेमो वीडियो डाली थी प्रेसी के रिगार्डिंग, इतने डिटेल में तो मुझे तो नहीं लगता कोई बता रहा होगा।
हिंदी मीडियम बच्चों के लिए खासकर। मैं 2 से 3 बार, आपने अभी देख सकते हो, 2 से 3 बार मैं खुद रिवाइज़ करता हूँ। बार बार रिवीजन सिर्फ करने का मेरा सिलेक्शन ये है, पॉइंट ये है कि जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाए। ठीक है, तो 50% ऑफ है जिन बच्चों को इनरोल करना है। काफ़ी हाई लेवल पे वैकेंसी है। देखिए, पढ़िए आप कहीं से, लेकिन इनरोल जरूर करना एग्ज़ाम में। फॉर्म हर एक बच्चा फिल करेगा, यहाँ तक कि जिन्होंने 3 साल 4 साल से पढ़ाई छोड़ भी रखी है, प्राइवेट में कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो, इसके लिए मेहनत कर लो 2 से 3 महीने, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बैच रहने वाला है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क के लिए। सबसे बेस्ट कंटेंट है, सब कुछ इसमें कवर करवाया जा रहा है, पूरी जीएस, पूरी इंग्लिश, एसए, लेटर, सब कुछ। समुद्र मंथन बुक मिल रही है, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। जिन बच्चों को कोर्स में इनरोल करना है तो हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा 9915035559। ठीक है, साथ में देखिए करंट अफेयर्स सबसे बेस्ट है। मैंने पूरी करंट अफेयर्स यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखी है, आप करने वाले तो बनो। इसी चैनल पे प्ले लिस्ट बना रखी है सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ, आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज हैं, ठीक है, आपको मेरा नंबर पता होगा। ठीक है, आप इसमें मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है।